नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं अरिमन यादव। हम शक्तिमान के स्टॉल पर मौजूद हैं और हमारे पीछे ये विशाल मशीन का नाम है शुगरकेन हार्वेस्टर। हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु ढाकने जी, जो कि सीनियर मैनेजर हैं शक्तिमान में। सर बताएंगे इस विशाल मशीन की जानकारी। सर बताइए, शुगरकेन हार्वेस्टर किस तरीके से किसानों की मदद करेगा और क्या है इसकी हिस्ट्री? इसका जो हिस्ट्री है, शक्तिमान पहले से सिर्फ इम्प्लीमेंट्स बना था, बेसिकली रोटावेटर बना था। रोटावेटर में शक्तिमान का बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है रोटावेटर में। सन 2014 में कुछ महाराष्ट्र के फार्मर ने कुछ सजेशन दिए हमें, जब प्लांट विजिट में वगैरह गए तब जाके उसका R&D स्टार्ट हुआ और 2014 में हमने शक्तिमान ने मशीन बनाया। शक्तिमान ऐसी कंपनी है हमारे भारत देश की, वो पहली कंपनी बन गई कि उसने खुद का मशीन बना लिया। 2014 से अभी 2024 तक, मतलब लास्ट 10 साल में अभी तक 2000 मशीन तक हमने मशीन सेल्स किया है। मार्केट में हमारा मशीन चल रहा है, उसमें हम ऑल इंडिया भी सेल्स कर रहे हैं और इंडिया के बाहर नियर देन 15 कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने जो पहला मॉडल निकाला था 2014 में, वो शक्तिमान 3737 नाम का था। उसमें टाटा कमिस इंजन था BS3 में। उसके बाद हमने कुछ 2017 में और एक मॉडल हमने लॉन्च किया। वो मॉडल था शक्तिमान 3737 तेजस नाम से। उसमें हमने वोल्वो इंजन के साथ उसको मार्केट में लॉन्च किया था। वोल्वो इंजन के साथ पहले हम कमिस इंजन के साथ हमारा एक 3737 था, उसके बाद हमने वोल्वो इंजन में लॉन्च किया तेजस नाम से। अभी हमारे पास 2 मॉडल है, एक कमिस इंजन में आ रहा है और दूसरा वोल्वो इंजन में आ रहा है। पहले BS3 इंजन में दोनों में मशीन आते थे, बट लास्ट ईयर से बहुत मशीन है BS4 इंजन में आ रहा है। कमिस भी अभी CRD में आ रहा है। 174 HP का इंजन रहता है वो, और वोल्वो इंजन जो है वो 173 HP का रहता है। अगर कमिस इंजन की जो खासियत है या जो वैशिष्ट्य, ये वाला जो है वो 3737 कमिस इंजन वाला है। इसकी जो 174 bhp वाला, यस, इसका जो खासियत है, उसका जो फीचर्स है, तो इसमें रूफटॉप AC लगा हुई है। AC का 2 फायदे, ऑपरेटर को मशीन चलाते वक्त थकान नहीं आती है या उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि क्या है AC का जो ब्लोअर है वो ऊपर से आता है, मुंह पे वगैरह आता नहीं है। और दूसरा एक जो उसका फायदा है कि मशीन चलाते हुए उस मशीन के ऊपर लोड आता नहीं, क्योंकि वो इंजन कंप्रेसर के ऊपर चलती नहीं है। दूसरा चीज, रेडिएटर में हम एयर टू क्लीनिंग सिस्टम देते हैं। एयर टू क्लीनिंग सिस्टम का फायदा ये होता है कि मशीन ओवर हीटिंग नहीं होता है। जो रेडिएटर पे डस्ट वगैरह आके जमा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। तीसरा चीज, ये मशीन का एक रिजल्ट में अच्छा खासियत है कि जो कटा हुआ गन्ना होता है उसमें ट्रैश का जो परसेंटेज होता है वो पूरा 3 to 4% रहता है। मतलब जो मार्केट में अभी मशीन है उससे बहुत कम ट्रैश परसेंटेज रहता है। किसानों की काफ़ी दिक्कतें होती हैं और सरकार भी इसके लिए काफ़ी किसानों को जागरूक कर रही है कि जब भी गन्ने की कटाई करें तो उसमें नीचे वो छूट जाता है, जिससे कि किसान बाद में फिर उसको जला देते हैं, तो फिर घास से बड़ी दिक्कत आती है। अब इसमें ट्रैश कम आता है तो वो बेसिकली क्या है ना, जो हम गन्ना काटते हैं उसका ट्रैश कभी जलाना नहीं चाहिए। और जब हार्वेस्टिंग से हम गन्ना कटाएंगे तो ट्रैश का पूरा मतलब छोटा छोटा पार्टिकल हो जाता है, वो पूरे खेत में वो हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो इसलिए उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर। और दूसरा चीज, जो फार्मर होते हैं उनको 2 फायदे मिलते हैं। पहले तो उनको जलाने की जरूरत नहीं, या उसको जो रूट और क्रॉप रूट रहता है उसको भी काटना छाटने की जरूरत नहीं होती, वो पूरा जमीन के लेवल से कट किया जाता है, तो उसका उधर भी बचत हो जाती है। और खेत में 1 एकड़ से मिनिमम 3 to 4 टन जो गन्ना है वो ज़्यादा जाता है कंपेरेटिव मैनुअल हार्वेस्टिंग मशीन से, क्योंकि ऊपर का भी टॉप का भी 1-2 का जो है बिलेट्स रहता है वो मशीन में ज़्यादा आता है, और लैंड का पीछे जो बिलेट रहता है वो भी हार्वेस्टिंग में ज़्यादा आता है। सर, जितनी बड़ी ये मशीन है उसको देखते हुए लगता है कि ये सेकंडों में काम पूरा कर देती होगी, एकड़ों में ये तुरंत काट देती होगी गन्ने को। कितना समय लगता है सर? इस मशीन का जो कैपेसिटी है ना, 1 घंटे में 25 टन काटने की कैपेसिटी, बट डिपेंड रहता है गन्ने के ईल्ड के ऊपर। क्या है, अभी महाराष्ट्र में कुछ जगह पे 1 एकड़ में 100 टन भी माल ले रहे कुछ फार्मर्स, कोई जगह पे 40 या 45-25 टन भी माल ले रहे, तो इसके ऊपर डिपेंड रहता है उसका हार्वेस्टिंग एवरेज। तो पूरा एवरेज निकालेगी पूरा महाराष्ट्र का, तो इस मशीन 1 घंटे में मिनिमम 15 टन हार्वेस्टिंग कर सकती है। अगर मशीन ऐसा हमने 24 आवर्स में 10
10 तास ही चलाया तो पूरा 150 टन डेली का हार्वेस्टिंग हो पाता है। जी सर, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे अब। ऊपर से नीचे तक इतनी बड़ी ये मशीन है, नीचे तक हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ज़मीन से लेकर आसमान तक ये मशीन के पार्ट्स लगे हुए हैं। Yes. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना बड़ा रोल है और क्या इसमें वायरिंग है और किस तरीके से इसमें टेक्नोलॉजी दी गई है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा रोल नहीं, मतलब इग्निशन के लिए बैटरी वगैरह रहती है स्टार्टिंग के लिए वगैरह, और दूसरा मैंने AC बताया वो भी हमारा बैटरी के ऊपर चलती है। हाइड्रोलिक सर बट ये मशीन जो है वो पूरा हाइड्रोस्टैटिक रहता है। जी। क्या है, इंजन जो है, इंजन के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इस मशीन में वो होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। इसमें 4 अलग अलग हाइड्रोलिक पंप लगा रहते हैं और 27 अलग अलग हाइड्रोलिक मोटर लगा रहते हैं। ईच एंड एवरी फंक्शन हाइड्रोलिक मोटर से वो रन होता है। जी सर, क्या कॉस्टिंग आती है इसकी? अभी इसका कॉस्टिंग महाराष्ट्र में 95 लाख तक जा रहे हैं, और दूसरा हमारे पास जो मॉडल है वोल्वो इंजन में जो बताया मैंने वो 98 तक जा रहा है। सर, लगभग कितनी मिनिमम ज़मीन होनी चाहिए किसान के पास जो ये मशीन को अफोर्ड कर सके? ऐसा नहीं है, मतलब अगर खेत नहीं है, जमीन नहीं है, बट वो कॉन्ट्रैक्टर है, HNT कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ शुगर मिल में जाके उसका एग्रीमेंट करा के वो चला सकता है। ये बहुत सही बात खेत की बताई जरूरत नहीं है। जी। यस, वो रेंट पर इसको चलवा कर भी काफ़ी किसान इससे मदद ले सकते हैं। यस सर। अभी जो महाराष्ट्र में जो बिजनेस कर रहे हैं फार्मर, वही चीज़ कर रहे हैं। HNT कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं यहाँ, जैसे लेबर का उनका एग्रीमेंट रहता है शुगर मिल के साथ, सेम मशीन का वो शुगर मिल के साथ एग्रीमेंट करते हैं, और शुगर मिल का जो कमांड एरिया रहता है वो शुगर मिल उनको एरिया प्रोवाइड करती है हार्वेस्टिंग के लिए। जो एरिया शुगर मिल प्रोवाइड करेंगे वो हार्वेस्टिंग करके शुगर मिल पे शुगर केन सप्लाई करते हैं। सर, अंत करते हुए आपसे एक आग्रह करूंगा कि फसल क्रांति के और शक्तिमान के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए जिससे वो प्रेरित हो सकें खेती किसानी की तरफ और रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़े और किस तरीके से मशीनों का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकें कम लागत में। यस, मैंने अभी आपको बताते हुए मराठी में बोलूं। येस, मी आता तुम्हाला सांगता वेळेसच सांगितलं की जे शेतकऱ्याला यामध्ये फायदे आहेत, एकतर ऊसाची कटिंग ही जमिनीला लगत होत असल्यामुळे त्यांना खोडवा छाटणी आणि पाचट कुट्टी करावं लागत नाही, त्याच्यामुळे त्यांचा तो खर्च वाचतो। आणि पाचट कुट्टी जी होऊन जमिनीवरती पडते त्यामध्ये डायरेक्ट त्यांनी जर इंटरकल्चर ऑपरेशन केलं आणि त्या प्लॉटमध्ये पाणी सोडलं तर त्या पाचटाचा ॲज अ फर्टिलायझर म्हणून उपयोग होतो पुढच्या पिकासाठी। दुसरी गोष्ट, प्रति एकर मागं 4 ते 5 टन मल जास्त जात असल्या कारणाने त्याचाही डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेतकऱ्याला फायदा होतोच। त्यामुळे लेबरने तोडल्यापेक्षा आता लेबरने तोडायचं म्हटलं तर लेबर खाली 1 ते 2 कांड्या सोडून ऊस हार्वेस्टिंग करतं, किंवा वरून पण जो ग्रीन टॉप असतो जनावराला वगैरे खाण्यासाठी तो ग्रीन टॉप पण साईडला करून सारतात। म्हणजे एकरी जर पाहायला गेलं तर शेतकऱ्याचं जवळपास 4 ते 5 टनाचं नुकसान होतं लेबर हार्वेस्टिंग मागे। दुसरी गोष्ट, जर 1 एकरचा प्लॉट तोडायचा म्हटलं तर लेबरला जवळजवळ 1 वीक लागतो, 1 आठवडा लागतो। जर मशीनद्वारे तोडायचा म्हटलं तर 1 एकरचा प्लॉट जर 40-50 ॲव्हरेज हार्वेस्टिंगचा प्लॉट असेल तर 1 तासामध्ये मशीन पूर्ण करू शकतं। म्हणजे ऊस कमी वेळेमध्ये पण शुगर मिलवरती सप्लाय होऊन जातो, लेबर सांभाळण्याची आवश्यकता पडत नाही आहे। आणि सध्या महाराष्ट्रात लेबर मिळत नाही, मिळालं तरी पण ते काम पूर्णपणे करत नाहीत। ह्या खूप मोठ्या समस्या आहेत या फील्डमधल्या। ज़रूर मराठी दर्शकों को ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ अंत करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, खेती किसानी से जुड़ी बाकी सभी जानकारी के लिए जुड़े रहें फसल क्रांति के साथ। मैं आर्यमन यादव, साथ में हमारे थे सर अभिमन्यु ढाकने जी। नमस्कार।